भैया पत्रकार महोदय, आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो काम मीडिया को करना चाहिए था असल में वो काम आप लोग कर रहे हैं, वरना अन्य मीडिया आपके अलावा भी और मीडिया टीवी के चैनल हैं जो सरकार भ्रमित करने का काम करती है, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम टीवी चैनल कर रहा है। आज आपको देख के ऐसा लगा है कि कहीं देश में इंसानियत भी जीवित है, मीडिया भी, पत्रकारिता भी, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो भी जीवित है और उसे कहीं से किसान प्रेम भी है। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम देश के राजनेताओं को बताना चाहते हैं कि हमारी दुर्दशा क्यों है। हमारी दुर्दशा इसलिए है कि सरकार में पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, ऐसे पढ़े लिखे विद्वान जिन्हें धरातल का ज्ञान नहीं है, केवल कागजी ज्ञान है। आज नीति आयोग में जिन व्यक्तियों को होना चाहिए था वो व्यक्ति नहीं बैठे। आज नीति आयोग में वो व्यक्ति बैठे हैं जिनको सरकार चाहती है, जिनको पूंजीपति चाहता है। क्योंकि अभी किसानों का सब्जेक्ट है, किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने हमें स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, सबसे हमें बिल्कुल बेदखल कर दिया है। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। पहली सरकारें भी करती रही, लेकिन पहली सरकार कम से कम इतना तो करती रही कि पीट के हमें छाए में गिरती रही, और ये पीट के ये धूप में डाल रहा है। ये कड़ाके के खुले आसमान के नीचे रात किसान यहाँ रहा है, मीडिया देख रहा है, इसे पूरा देश देख रहा है, इसे पूरा विश्व देख रहा है। और ईवीएम ही खरीद लेते हैं, ईवीएम ही हैक हो रही है। आपके ही माध्यम से हमने देखा, हम घरों में बैठ कर टेलीविजन पर आपके माध्यम से देख रहे थे कि ईवीएम हैक हो चुका है। वोट देते किसी को हैं और जाता सत्ताधारी पार्टी को है। मेरे भाइयों, ये तो घोटालेबाजों की सरकार है। असल में किसान प्रेम इसलिए होना चाहिए और हर जनमानस को होना चाहिए, राजनेताओं को भी होना चाहिए, आम जनता को भी होना चाहिए, उद्योगपतियों को भी होना चाहिए। भाई, बिना किसान के सृष्टि के हर जीव के पेट को पाला नहीं जा सकता, ये कड़वा सच है। किसान अन्न उत्पादन करता है, किसान सब्जी उत्पादन करता है, किसान फल उत्पादन करता है, पेट भरने का काम किसान करता है। सबसे ज्यादा बुरी हालत किसान की क्यों है? ये मुख्य सवाल अभी आपने कहा है, क्योंकि आप किसान की बात रखने आए हैं तो आपने किसान के मुद्दे को अब पकड़ा है। किसान की दुर्दशा क्यों है? जो सरकार के नुमाइंदे हैं, आयोग के सदस्य हैं, जो नीति निर्माता हैं, नीति निर्धारण का काम करते हैं, अभी सारा देश देख रहा है। ये किसानों में जो आक्रोश देख रहे हैं आप कि किसान दिल्ली के इर्द गिर्द, यानी दिल्ली देश की राजधानी है, आज राजधानी में किसान क्यों दिल्ली के आसपास पड़ा है? सरकारें कह रही है दिल्ली आ जाओ, किसान कह रहा है नहीं, आप सड़कों पे आ जाओ। हम आपके माध्यम से सरकार को न्योता भेज रहे हैं। हम कहते हैं सरकार हमें दिल्ली काहे को बुलाए, सरकार सड़कों पे आ जा। जब सरकार घर घर जा सकती है वोट मांगने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए, गांव जा सकती है, गांव गांव जाके घूमती है, हाथ जोड़ती है, बहनों भाइयों करती है। जब तो वो वोट मांगने जाते हैं ना, आपको उन्हें कुछ देना है, जब तो वो लेने जाते हैं। यही बात, असल बात आपने पकड़ी है, आपने समझी है कि जब उन्हें कुछ लेना होता है तो वो हाथ जोड़ते हैं, वो हम लोगों का, आम जनता का सहारा लेते हैं। जब उन्हें कुछ देना होता है तो उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये आज पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। उन लोगों को पहचानते तक नहीं। अभी आज क्या हो रहा है देश में, धरातल पे आइए। माननीय कृषि मंत्री जी, देश का कृषि मंत्री किसके लिए है? अन्नदाता के लिए, कृषि पॉलिसी के लिए। क्या आज तक, मेरा सवाल एक मीडिया के माध्यम से सरकारों को ये भी है, जब कृषि प्रधान देश है, यहाँ एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर आधारित रहता है, तो आज तक हमारे देश की सरकारों ने, भाई सरकार कोई भी रही हो, आज देश को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गया, 73 वर्ष हो गए, आज तक एग्रीकल्चर पॉलिसी कोई भी सरकार क्यों तैयार नहीं कर पाई? ये सरकारों से सवाल है। आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कॉलेज तैयार नहीं हुआ एग्रीकल्चर का। ये तो आप बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं आप। पहले एक कानून होता था देश में कि कोई भी व्यापारी
भंडारण की एक लिमिट थी, एक लिमिट, एक सीमा। वो सीमा आज इन्होंने खत्म कर दी। पहले क्यों खत्म कर दी कि पहले कालाबाजारी पर रोक लग जाती थी, धारा 303/7 होती थी, उसके तहत सरकारें जो कालाबाजारी करने वाले उद्योगपति लोग थे उन पे अंकुश लगाती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का काम करती थी। कोई भी फैसला लेने से पहले फीडबैक नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर फैसले इनके विभाग। भाई इन्हें फीडबैक करने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। अब पहले हम अपना मत देते थे सरकारों को, लोकतंत्र के द्वारा चुनते थे, एक बैलेट पेपर होता था, आज ईवीएम भी हो गया। आपने सुना होगा ईवीएम को, ईवीएम का घोटाला, वो तो उसका पर्दाफाश नहीं हो रहा है अभी, वो तो विधायक खरीद लेते हैं। विधायक खरीद लेते हैं भैया। सील करेंगे कब? सील तो कर दिया हमने, सरकारों को ऐलान कर दिया, किसान की बात करोगे तो उस कुर्सी पे बैठोगे, वरना सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, हम तो सबसे पहले तो अपने मीडिया कर्मियों को, अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्हें सैल्यूट करना चाहेंगे कि वो आज अन्नदाता की पीड़ा उठाने के लिए और सरकारों से सवाल करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े किए हैं। ऐसे मीडिया बंधुओं को हमारा सैल्यूट, सादर प्रणाम। जब तक एक चिंगारी ना बने तब तक मीडिया बेचारा अकेला कैसे सवाल खड़ा करे। मीडिया सवाल तभी तो खड़ा करेगा। आज किसानों में चिंगारी फूट चुकी है। हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान सर यहाँ पे बॉर्डर पे बैठा है। सर वही आपकी बात मैं कहूँगा, हम लोगों ने यूपी से बैठ के देखा, हम लोगों ने महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, अन्य राज्यों से देखा, राजस्थान से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, देश के अनेकों राज्यों की नज़र थी। अब ये चिंगारी जैसे ही फूटी तो यूपी स्टार्ट हुई। यूपी भाई सबकी सही मायने में बड़ा राज्य है, सरकार बनाने का काम करती आई है। यूपी की नज़रें, यूपी पर सब लोगों की नज़रें थी, सरकारों की भी नज़रें थी, देश के अन्य किसानों की भी थी। वो इंतजार कर रहे थे, यदि यूपी का किसान अंगड़ाई लेता है, कहीं से एक ज्वाला जलाता है तो अन्य राज्य उसका साथ देंगे। आज यूपी का पूरा देश साथ देने के लिए तैयार है।